हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 17 को डिस्कस करूंगी, ओके, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए आई है। सबसे पहले तो आप अपनी पूरी जितनी भी डिटेल्स है उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अपना नेम लिखते हैं, टीचर का नेम लिखते हैं, ठीक है, आप वो सब लिखेंगे। उसके बाद आपको सब कुछ लिख देना। उसके बाद अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो आज आई है हमारी वर्कशीट 17 और जो कि सब्जेक्ट उसका मैथ है। और क्या टॉपिक है मैथ में? फ्रैक्शन, ठीक है। आज हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को सीखेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वर्कशीट के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है। ढोलू एंड भोलू went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. Okay? तो क्या बोला आपको कि एक ढोलू और भोलू जो लड़के हैं दोनों, क्या हुआ कि वो मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। मतलब कि उनको मतलब एक हेल्दी पिज़्ज़ा खाने गए वो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। तो ढोलू को कितना पिज़्ज़ा मिला? उसने इतना पिज़्ज़ा लिया और भोलू ने इतना पिज़्ज़ा लिया, ठीक है। मतलब कि ढोलू ने 3 पिज़्ज़ा ले लिए, 3 पिज़्ज़ा के पीस, ठीक है। 3 पिज़्ज़ा एक तरह से ले लिए, ठीक है। उसने ऐसे ले लिया, देखो, पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। उसने मतलब इतने इतने पिज़्ज़ा ले लिए। हु हैज़ मोर पिज़्ज़ा? आपसे पूछे किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है। सो इट इज़ क्लियर दैट ढोलू हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ा एंड मोर देन भोलू। तो इसका मतलब ये तो भाई क्लियर पक्का हो गया कि ढोलू के पास 3 फुल पिज़्ज़ा है, ठीक है, भोलू से ज़्यादा है, ठीक है। सो ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। तो इसका मतलब वो कि ढोलू के पास उसकी प्लेट में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा है, मतलब कि भोलू से ज़्यादा पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हो कि देखो ढोलू के, क्योंकि जो भोलू उसके पास 2 पिज़्ज़ा है, ठीक है, और भोलू के पास 3 पिज़्ज़ा है, ठीक है। नाउ कंसीडर देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्लियरली शोन इन द फिगर। आपको इस फिगर में शोन कर रखा है। आपको जो फिगर आपको दे रखी है ना, ये वाली है, आपको शोन कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको दिखा रखा है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने पहले क्या करा, एक बॉक्स बना दिया। और जैसे कि समझ लो मैं एक चॉकलेट लाई हूँ, ठीक है। मतलब उस चॉकलेट, मेरे पास 2 चॉकलेट के पीसेस है, ठीक है, और उसमें से एक पीसेस मैंने खा लिया, ठीक है। तो कितने बच गए? तो मैंने, इसका मतलब क्या हो कि मैंने 2 पीसेस में से एक पीस को खाया। देखो सेकेंड, जैसे आपको बता रखा है, जैसे कि ना मेरे पास 3 पीसेस के चॉकलेट के, ठीक है, उसमें से एक पीस मैंने खा लिया, ठीक है। मुझे भूख लगी थी, मैंने उसको खा लिया एक पीस, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कि मैंने 3 टोटल कितने पीसेस थे? मैंने 3 पीसेस थे, उसमें से एक पीस तो मुझे भूख लगी तो मैं खा गई उसको। तो क्या बोलेंगे हम? 1/3, ठीक है। अब देखो जैसे कि 1/4 मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, उसमें 4 पीसेस हैं। अब मुझे भूख लग गई तो मैंने एक पीस उसमें से खा लिया, पूरा ख़त्म कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब कि 4 पीस थे, लेकिन उसमें से मैंने एक खा लिया, तो 1/4, ठीक है। उसके बाद 1/5 ऐसी क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर चॉकलेट, मेरी चॉकलेट है उसमें 5 पीसेस है, मुझे भूख लगी, मैंने उसमें से एक पीस खा लिया। तो मतलब कि एक पीस खा ली कितने में से? 5। तो 5 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और जितना भी हमने किसी को दिया होता है, खाया होता है, या फिर किसी से भी शेयर करा होता है, ठीक है, या फिर वो नहीं बचता तो ऊपर लिखते हो। तो हमने 1 क्या कर लिया, मैंने खा लिया, तो मैं ऊपर लिख दूँगी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना। अब हमें करना, हम इसको कंपेयर करेंगे एक तरह से, तो क्या होगा, ठीक है, वही बताना है। देखो लाइक फ्रैक्शंस, अब हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। आपको थोड़ा इसमें मज़ा आएगा, ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें होगी। लेट अस कंपेयर 2 फ्रैक्शंस। अब हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर, 3/7 और 5/7 को, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्लियर, ये तो भाई देखो क्लियर हो गया है कि 5/7 3/7 में से कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली 5/7 ही बड़ा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आपको फिगर भी दे रखी है, उसके थोड़ा आपको समझा रखा, जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 7 पीसेस है चॉकलेट के, ठीक है। उसमें से ये 3 पीसेस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। मैंने आप जैसे कि मेरे पास, मतलब जैसे कि मेरे एक ढोलू है, भोलू है, ठीक है। तो ये 2 लड़की है। अब मेरे पास चॉकलेट के तो 7 पीसेस है, ठीक है, और उनमें से मैंने क्या करा, 3 पीसेस मैंने ढोलू का दे दिया, ठीक है। और फिर दूसरे में से मैंने
5 पीसेस भोलू को दे दिए। तो क्या हुआ, मतलब कि 5 पीसेस, मतलब मैंने 5 पीसेस भोलू को दिए और 3 पीसेस ढोलू को दे दिए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि किसको ज़्यादा पीसेस मिले, ज़्यादा पीसेस तो भोलू को ही मिले हैं, ठीक है। किसको मिले ज़्यादा पीसेस, भोलू को ही मिले ना ज़्यादा पीसेस, तो क्योंकि देखो 5 पीसेस भोलू को मिले लेकिन ढोलू को मैंने 3 पीसेस, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया ना कि 7 में से 5 पीसेस भोलू ने खाए और 7 में से 3 पीसेस भोलू ने खा लिए, ठीक है, ढोलू ने खा लिए। तो मतलब कि किसके पास ज़्यादा, भोलू के पास ज़्यादा हुआ, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन को। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस आपको पता ही है ना, जिनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं होती है। चलिए आप देखो, जैसे कि मेरे पास 2 चॉकलेट है, ठीक है, 2 चॉकलेट मैंने ले लिया। अब मुझे 2 बच्चे हैं, रीता और मीना, ठीक है। तो पहले मेरे पास एक चॉकलेट मैं रीना के लिए ले आई और एक चॉकलेट मैं मीना के लिए ले आई, ठीक है, रीता और मीना के लिए। तो रीता की चॉकलेट जो है वो है 2/3, मतलब कि मैंने 3 जो चॉकलेट है, ठीक है, अब उसमें से 2 पीसेस रीता ने खा लिए, ठीक है। 2 पीसेस किसने खाए, 2 पीसेस रीता ने खाए। और फिर उसके बाद मैं एक चॉकलेट लाई मीना के लिए, उसमें 4 पीसेस थे और 4 में से जो 3 पीसेस है वो किसने खा लिए, वो मीना ने खा लिए, ठीक है, 3 पीसेस मीना ने खा लिए। तो कौन सा बड़ा होगा, मतलब कि जो मीना है उसने ज़्यादा पीसेस खाए हैं, ठीक है, क्योंकि 3 आपको दिखा रखा है। तो इसका मतलब है कि मीना ने ज़्यादा पीसेस खाए हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब एक तरह से कि 3/4, मतलब कि जो 3/4 आपको दे रखा है ये क्या है, 3/4 हमारा बड़ा है इसमें से, ठीक है। 3/4 क्या है, हमारा बड़ा है, ठीक है। अब देखो आप इसको इक्वल फ्रैक्शंस के उससे भी समझ सकते हैं, मेथड से। जैसे कि इक्वल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए ना 2 और 3 की टेबल आपको दे रखी है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो 2 और 3 की आपको टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले आपको बता ही रखा है मैंने मेथड कि आप 2 की टेबल लिख दीजिए। और पहले आप 2 की टेबल लिखिए, ऊपर 2 लिखा तो 2 की टेबल लिख दीजिए, 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप क्या करेंगे, उसके बाद इस तरह से आप इसकी भी लिख देंगे 3 की टेबल। तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 10/15। क्या आ गया हमारा आंसर, 10/15। सो हमने करा तो 10/15 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलर आपको इसका भी 3/4 का भी करोगी तो आपका 12/16 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वल एंड फ्रैक्शन 2/3 3/4 का वही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2/3 इज इक्वल टू 8/2। आपने देखा होगा ना कि इनमें से जो नंबर है, देखो 8/12 और 9/12, इन दोनों के डिनोमिनेटर 12 आए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हो कि 2/3 के पास 8/12 आया, ठीक है, 2/3 के पास क्या आया, 8/12, ठीक है। और 3/4 के पास 9/12 आ गया, तो कौन सा बड़ा होगा, 9/12 ही बड़ा होगा ना। तो 9/12 किसके पास है, 3/4 के पास, तो 3/4 ही इसका मतलब बड़ा है, ठीक है। हमने देखो फिगर के सहारे करा, मतलब हमने फिगर के सहारे करा तो कितना इजी तरीके से होगा, लेकिन एकदम इक्वल एंड फ्रैक्शन के सहारे करेंगे, उसके थ्रू करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी हेडेक है वो आप किस तरह से करना चाहोगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बोला है कि आपको 3/5 एंड 1/5 को आपको क्या करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा, उनको कंपेरिजन करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3/5। मेरे पास एक चॉकलेट है 5 पीसेस की, ठीक है, 1 2 3 4 5 पीस हो गए टोटल, ठीक है। अब उसमें से 3 पीसेस मैंने आपको शेयर कर दिए, ठीक है, मतलब कि 3 पीसेस आपने क्या करे, खा लिए। तो इसका मतलब कि वो 3/5, 3 पीस आपने खा लिए। उसके बाद मैं एक और चॉकलेट लेकर आ गई, ठीक है, मैं क्या करी, एक और चॉकलेट आपके लिए लेकर आ गई, ठीक है। देखो अब मैंने एक और चॉकलेट लेकर आए, तो उसमें से मैंने क्या करा, उसमें से मैंने आपको सिर्फ एक पीसेस दिया और पीसेस आपसे मैंने शेयर नहीं करे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि फर्स्ट चॉकलेट जो है उसमें से आपने बहुत सारे पीसेस खाए, आपने 3 पीसेस खा लिए है ना। जो मैंने आपसे पहले आपकी चॉकलेट आपसे ली है उसमें से आपने 3 पीसेस खाए और इसमें सिर्फ आपने 1 पीसेस खाए, तो 1 पीसेस क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट चॉकलेट में से आपने बहुत सारे पीसेस खाए, तो क्या हुआ, 3/5 जो है वो होगा हमारा बड़ा। तो अपने आंसर में क्या लिखेंगे, यू कैन राइट इन आवर आंसर
3/5 ऐसा आप लिख देंगे 3/5, और एक जगह आप लिख देंगे 1/5। फिर आप 3/5 की तरह बड़ा के साइन जो है उसको आप लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब 3/5 जो बड़ा हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट करना है 5/7 और 3/7। अब देखो जैसे कि मेरे पास 2 चॉकलेट फिर से मैं लेकर आई, ठीक है, 7 पीसेस किए, ठीक है। अब एक चॉकलेट के पीछे क्या करा, मैंने आपको सिर्फ आपके 5 पीसेस दिया, आपने 5 पीसेस जो खा लिए, 1 2 3 4 5, आपने 5 पीसेस खा लिए। दूसरे चॉकलेट में से आपने 3 पीसेस खा लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फर्स्ट चॉकलेट में से क्या करा, आपने फर्स्ट चॉकलेट में से ज़्यादा पीसेस खाए हैं ना। इसमें से आपने कितने खाए, 5 खा लिए, और इसमें से आपने 3 खा लिए। क्या मतलब हुआ कि 5 पीसेस वाले ज़्यादा बड़े हैं, मतलब कि 5/7 बड़ा हो गया। तो आप क्या लिखोगे अपने आंसर में, आप अपने आंसर में लिखोगे 5, आप एक बार एक जगह लिखोगे 5/7, ठीक है, 5/7 एक जगह लिख दोगे, और एक जगह हम लिखेंगे, तो आप एक जगह लिख दोगे 5/7, एक जगह आप लिख दोगे 3/7। और 5/7 क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया, हमने पता लगा लिया, तो इसकी तरफ बड़ा का साइन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, इनको आपको एक बार फ्रैक्शन के बेसिस से आपको करना है, इनको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आपका ये क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन है इसको आपको इक्वल एंड फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो अब इसको इक्वल एंड फ्रैक्शन में किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसका इस तरह से लिख देंगे 5/6 का, ठीक है। उसके बाद तो अब हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो 5 जो है उसका 5/6 लिख देंगे, ठीक है। 5/6 और 1/4 का पूरा इक्वल एंड फ्रैक्शन जो है इस तरह लिख देंगे। उसके बाद अब हम देखने कि इन दोनों में कॉमन क्या, मतलब इन दोनों में जो है थोड़ा सा सेम जिनके डिनोमिनेटर आपको वो वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे आपको वही सेम थिंग दिखेगी, 12 डिनोमिनेटर जो है 12 जो है सेम आ गया है हमारा। इसमें देखिए 3/12, ठीक है, 3/12 और 10/12, कौन सा बड़ा होगा इसमें से, आप खुद देख सकते हैं कि 10/12 जो है वो बड़ा है, ठीक है। 10 बड़ा होता है 3 से, ठीक है। तो क्या होगा, आप तो इसका मतलब है कि 5/6 जो है वो 3/4 वो 1/4 से बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको इस तरह से आप इसकी पूरा मल्टीपल लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप लिखोगे कि जो 10/15 और 9/15 15 डिनोमिनेटर है। अब 10 और 9 में से कौन सा बड़ा होगा, हमेशा 10 ही बड़ा होगा। दैट मीन्स कि 2/3 जो है वो बड़ा है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से 2/3, ठीक है। तो आपका यही है, ठीक है, यहीं पे आपका तो इसमें 2/3 जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी वर्कशीट, ओके। होपफुली वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो जाए, वर्कशीट समझ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।